सो हेलो वेलकम स्टूडेंट। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कंपाउंड एंगल्स एंड उनके फॉर्मूले। तो अभी हम थोड़ा सबक से किया है उसको कंप्लीट करेंगे, कंपाउंड एंगल एंड और उसके क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी इस टाइप के क्वेश्चन जो थे उसको हमने क्या किया था, फॉर्मूला को देख लिया था और क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिए थे। तो अभी हम देखेंगे ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी प्लस सी कॉस ए प्लस बी प्लस सी एंड टेन ए प्लस बी प्लस सी। ये क्या है अपने ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। तो यहाँ से इसको बनाना बहुत आसान है क्योंकि हमने पढ़ा है क्या, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमको पता है, तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। मान लेते हैं ये क्या है ना, एक एंगल हो गया और ये वाला अलग एंगल हो गया। तो ए प्लस बी अगर इसको मान के लिखेंगे तो यहाँ पे हम इसको आसानी से बिना याद किए इसको हम डिराइव कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन ए बेसिकली क्या आ जाएगा, ए प्लस बी एंड कॉस बी, मतलब यहाँ पे एंगल क्या है सी, प्लस है तो बीच में प्लस आता है, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी, क्या है ये ए है ना, कॉस ए प्लस बी एंड ये आ जाएगा साइन सी। ये बन गया इसका फॉर्मूला। इसको और ओपन कर लो एक बार, क्या बन जाएगा ये, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ पे प्लस है, प्लस लगाओ, फिर इसको ओपन करो, कॉस ए, कॉस वाले में क्या होता है साथ साथ आता है, प्लस यहाँ पे है, अगर यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब एक चीज़ और, जब हम इसको ओपन किए हैं तो इसके साथ में एक और मल्टीप्लाई में क्या है कॉस सी, एंड इसके मल्टीप्लाई में क्या है साइन सी, इसका मल्टीप्लाई कर देना, फिर ये हो जाएगा कंप्लीट। ये क्या बन जाएगा, साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस ए साइन बी कॉस सी प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो ये क्या बन जाएगा, यह लिख देता हूँ, कॉस ए कॉस बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी एंड साइन सी। तो ये बन जाएगा फॉर्मूला। बिना याद किए दो स्टेप बस इसको क्या करना है, ओपन करना है, उसके बाद फॉर्मूला अपना रेडी है। तो ऐसे हम इसको भी ओपन कर सकते हैं, इसको खुद से करके देखना। कॉस का तो फॉर्मूला आता ही होगा, एक बार बता देता हूँ, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी। तो इसको क्या करना है, खुद से करना है, ये इसका फॉर्मूला नहीं है, मैं तो समझा रहा था बस कि कॉस का फॉर्मूला क्या होता है। ये क्या है, डू इट बाय योरसेल्फ। क्या करना है, इसको खुद से करना है, सेम टू सेम ऐसे ही। 10 का देख लेते हैं, बेसिकली 10 क्या हो जाएगा, 10
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिर्फ ऊपर में आता है 10a, 10 का क्या आ जाएगा 10a प्लस है 10b प्लस 10c माइनस इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन 10a 10b 10c डिवाइड बाय 1 माइनस आएगा 1 माइनस 10a 10b माइनस 10b 10c माइनस 10c 10a। तो ये क्या हो जाता है अपना 10 का फॉर्मूला। इसको भी प्रूव हम कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये भी आसान है। तो फिलहाल ये फॉर्मूला याद रखो और इसके मतलब इन फॉर्मूलों से अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। दो और फॉर्मूले हैं उसको भी देख लेते हैं। कौन सा, पहला साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी। दूसरा होता है कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी। क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, और दूसरा क्या है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या बनता है अपना, ये बन जाता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसको हम दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। अगर इसको ओपन करके लिखेंगे कॉस के टर्म में तो ये बन जाएगा अपना कॉस स्क्वायर ए सॉरी कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा कॉस के टर्म में। अब इसका देख लेते हैं, ये बेसिकली क्या बन जाएगा, क्योंकि कॉस में है तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। एंड इसको जब कॉस क्या करेंगे, ओपन करेंगे, जैसे कि साइन स्क्वायर बी को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख सकते हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ये बन जाता है अपना दूसरा फॉर्मूला। तो इसका भी यूज होता है। देख लेते हैं इन पे एक आखिरी क्वेश्चन। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर सिक्स एक्स माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू क्या है साइन 2x साइन 10x साइन 2x एंड साइन 10x। ये करना है अपने को प्रूफ। और एक है दूसरा क्वेश्चन, ये दे रखा है कॉस में कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x इक्वल टू साइन 4x साइन 8x साइन 4x एंड साइन 8x। ये प्रूव करना है।
बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? अभी हमने देखा था क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू क्या आता है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये आता है। इसी का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन 6x प्लस 4x इंटू साइन, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, अच्छा माइनस ही था ना उसमें फॉर्मूला में, तो ये बन जाएगा क्या, 6x माइनस 4x। अब क्या कर लेना है इसको, बस प्लस करना है, फिर आंसर आ गया। ये क्या हो जाएगा, साइन 10x हो गया, ये क्या हो गया, साइन 4x। तो ये क्या हो गया अपना आंसर, मतलब कि राइट हैंड साइड RHS। वैसे इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। कौन सा लगाना है, ये वाला लगाना है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है अपना, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये वाला होता है। तो बेसिकली इसका यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर टर्म में दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे ब्रेक कर लेंगे। कॉस ए प्लस बी मतलब कि 2x प्लस 6x एंड कॉस 6x माइनस 2x। अब यहाँ पे बोल सकते हो कि यहाँ पे a प्लस बी के हिसाब से तो क्या आना चाहिए, 2x माइनस 6x आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको पलट दिया है। बात देखिए है, 4 से 2 को जोड़ो या 2 से 4 को जोड़ो, कितना आना है, 6 आना है। लेकिन अगर माइनस करना है तो हमेशा बड़ी संख्या से क्या किया जाता है, छोटी संख्या को माइनस किया जाता है। इसलिए यहाँ पे 6x माइनस 2x आएगा। ये आ गया। अब इसको कर लो, क्या जाएगा यहाँ से, कॉस 10x सॉरी 8x, कॉस आ गया 8x एंड कॉस आ गया 4x। और क्या लाना था अपने को, ये लाना था क्या, ये लाना था ना, तो ये कैसे नहीं आ रहा, कुछ तो मिस्टेक है। कॉस में दिया हुआ है, तो ये बेसिकली किस में ब्रेक होगा, इस वाले फॉर्मूले में ब्रेक होगा। तो यहाँ पे साइन में कैसे आंसर आएगा, तो कॉस में आना चाहिए। ओ समझ गया समझ गया, थोड़ा सा मिस्टेक और क्वेश्चन का धज्जिया। जैसे कि यहाँ पे दिया क्या है अपने को, ये दिया हुआ है, इसको चेंज करेंगे। पहले चेंज कर लेते हैं किसमें, इसको हम चेंज कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x। अब यहाँ पे 1 आ जा रहा है, तो क्या करेंगे, 1 को हटाने के लिए हम इसको भी लिख सकते हैं। पूरे को चेंज कर लेते हैं ना, इसको हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस टाइम 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x। अब ओपन करना है इसको, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 6x। अब यहाँ से +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली साइन स्क्वायर 6 माइनस क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। ये बन गया। अब इसका फॉर्मूला सेम टू सेम ऐसे बन जाएगा। कर लेना इसको आगे सॉल्व, साइन a प्लस बी 6x प्लस 2x एंड साइन a माइनस बी मतलब 6x माइनस
2x। तो ये आ गया अपना आंसर साइन 8x एंड साइन 4x इति सिद्धम। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और ये बड़े क्वेश्चन में भी यूज हो सकता है, इसलिए फॉर्मूला को याद रखना, ध्यान रखना। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ क्वेश्चन। इफ क्या दे रखा है, कोट अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड दे रखा है सेक बीटा इज इक्वल टू दे रखा है -5/3 वेयर क्या है अपना, इसका रेंज गिवन है। अल्फा जो है पाई से कितना ज़्यादा है, 3π/2 एंड बीटा का रेंज गिवन है अपने को, क्या गिवन है, π/2 से पाई तक। फाइंड द वैल्यू, अगेन बोला है फाइंड द वैल्यू of tan alpha plus beta. State the quadrant in which, और क्या बताना है, state the quadrant in which अल्फा प्लस बीटा क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, टर्मिनेट। तो ये अपना क्वेश्चन है, ये थोड़ा हार्ड लेवल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, इफ कॉट अल्फा, ये क्या है, अल्फा है ना, कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड सेक बीटा इज इक्वल टू -5/3 वेयर अल्फा का रेंज है कितना, पाई से 3π/2 एंड क्या है, बीटा अपना कहाँ से कहाँ लाइन कर रहा है, π/2 से पाई तक। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा। तो tan अल्फा प्लस बीटा का क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है और बताना है कि अल्फा प्लस बीटा जो एंगल बन रहा है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। बेसिकली में गिवन क्या है, ये गिवन है और अपने निकालना क्या है, ये निकालना है। क्या गिवन है, कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 गिवन है। अगर यहाँ से हम 10 निकालें तो क्या हो जाएगा, 10 अल्फा इज इक्वल टू इसका जस्ट रेसिप्रोकल, मतलब 10 अल्फा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब क्या करना है, अपने को ये निकालना है, तो सिंपली इसके फॉर्मूला में रख के देखते हैं क्या हो जाएगा, 10 अल्फा प्लस बीटा, इसका क्या फॉर्मूला होता है, 10 भी, तो क्या हो जाएगा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 10 अल्फा एंड 10 बीटा इंटू 10 बीटा है। अब यहाँ से अपने किसका वैल्यू पता है, 10 अल्फा का वैल्यू पता है, 10 बीटा का वैल्यू अपने को नहीं पता एंड इसका वैल्यू भी अपने को नहीं पता है। तो यहाँ से कुछ निकाल सकते हैं क्या, जैसे कि यहाँ पे क्या दे रखा है अपने को, सेक बीटा गिवन है, क्या गिवन है, -5/3
ठीक है। सेक बीटा कहाँ गिवन है, -5/3। तो अपने को यहाँ पे इस साइन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से सेक थीटा निकालें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल देंगे, लेकिन साइन अपने को कहाँ से देखना है, यहाँ से देखना है कि जो बीटा है वो कहाँ पे लाई कर रहा है। बीटा बेसिकली कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे देखो π/2 से पाई के बीच में। कौन से क्वाड्रेंट का है, ये हो गया अपना π/2 एंड पाई, बेसिकली यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया अपना सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और क्या, साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। तो यहाँ पे सेक भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, एंड tan भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब कि इसका वैल्यू नेगेटिव दिया हुआ है वैसे तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट में बीटा है ना, इसको मान लो बीटा, सेक बीटा ये क्या हो जाएगा, बीटा। इसका वैल्यू कितना गिवन है, 1 + tan स्क्वायर बीटा इक्वल टू 5/3। दोनों साइड क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली 1 + tan स्क्वायर बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25/9। अगर इसको उधर ट्रांसफर कर देते tan बीटा का वैल्यू क्या निकल जाएगा, tan बीटा बेसिकली क्या आ जाएगा, कैलकुलेट करना 25/9 - 1, ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट में। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकलेगा, ये निकल जाएगा 9 - 16/9 मतलब 4/3। बेसिकली यहाँ से क्या निकल जाएगा, tan बीटा इक्वल टू 4/ क्या आएगा, 3। अब यहाँ पे देखना है बीटा कहाँ लाई कर रहा है, बीटा बेसिकली सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन। tan बीटा बेसिकली क्या हो जाएगा, -4/3। अब tan का वैल्यू भी पता चल गया, tan बीटा का, इसका वैल्यू पता चल गया। सिर्फ इसमें क्या करना है, पुट अप करना है, पुट करना है। तो क्या आ जाएगा, tan अल्फा क्या है, 2 है, प्लस tan बीटा क्या है, माइनस टाइम 4/3 -1 - tan अल्फा बेसिकली 2 है, मल्टीप्लाई -4/3। अब इसको कैलकुलेट करो, क्या आ जाएगा, ये बेसिकली आ जाएगा 2 - 4/3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 दूना 6, 6 - 4 इसलिए 2/3। ये क्या आ गया, 2/3। एंड ये वाला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 और ये हो जाएगा 8 मतलब 11/3। तो ये कैंसिल आउट, ऐसे कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब तो मैथ्स का धज्जा उड़ा रहे हो बोलो। ये क्या दिया हुआ है 2/3 एंड 11/3। तो बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2/3 कहाँ पे लिख दूँ, इसको मिटाता हूँ। हम इसको लिख सकते हैं 2/3 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 11/3। शॉर्टकट में हम इसको डायरेक्टली काट भी सकते हैं या काट के भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, ये उल्टा लिखा गया क्या, 3/11, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा क्या, सही तो लिखा ना, 11/3 सही है। तो ये आ गया 2/11। tan अल्फा प्लस बीटा बेसिकली क्या आ गया, tan अल्फा प्लस
बीटा इज इक्वल टू 2/11। तो ये कैसा एंगल बना यहाँ पे, टेन अल्फा प्लस बीटा क्या है, पॉजिटिव है, जो कि ग्रेटर देन 0 है। क्या ये ग्रेटर देन 0 है? क्यों ग्रेटर देन 0 है? क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन अपना ये नहीं आया। ठीक है, अब देखते हैं अल्फा प्लस बीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अपने को ये वाला गिवन है। अगर यहाँ से हम देखें पाई, अल्फा कहाँ लाई कर रहा है, पाई से 3π/2 एंड बीटा कहाँ लाई कर रहा है, π/2 से π/2 से पाई तक। ये हो गया पाई। सिंपली हम यहाँ पे इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं तो क्या मिल जाएगा, अपने को मिलेगा, क्या करना है, इसको इसमें ऐड कर देना, जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा पाई प्लस π/2 कितना हो जाएगा, पाई प्लस π/2 इट इज बेसिकली 3π/2 बीच वाला जुड़ जाएगा अल्फा प्लस बीटा एंड लास्ट वाला जुड़ेगा 3π/2 प्लस पाई, क्या हो जाएगा 3π/2 प्लस पाई। तो ये कितना हो जाएगा 5π/2 तो अल्फा प्लस बीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 3π/2। अगर हम क्वाड्रेंट देखें तो ये होता है 2π, ये होता है 3π/2 और ये वाला होता है क्या, यहाँ पे कहीं पे लाई करता है इसमें 5π/2। तो अल्फा यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है, इस रेंज पे लाई कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ से यहाँ तक लाई कर रहा है तो हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा फंक्शन गिवन है, 10 गिवन है ना। 10 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है। तो 10 इन दोनों क्वाड्रेंट में से किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एक तो अपना इस वाले में होता है थर्ड क्वाड्रेंट में और पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इन दोनों में लाई कर रहा है और पॉजिटिव है तो किस में लाई करेगा, मतलब ये अल्फा जो एंगल गिवन है अल्फा प्लस बीटा वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों लाई करेगा, क्योंकि यहीं पे 10 पॉजिटिव वैल्यू देता है, यहाँ पे नहीं देता है, इसलिए क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, बोले तो जेईई मेंस लेवल का। मजा आया बनाने में। बार बार फोन लॉक हो जाता है और इसमें यह नहीं कि फिंगरप्रिंट, इसमें फिंगरप्रिंट भी यूज नहीं कर सकते। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 बेसिकली अपना क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 2 इस चीज को रिमेम्बर रखना, याद रखना। क्या करना है, इसको याद रखना है, इस ट्रिक को याद रखना। जैसे कि हमने को एंगल ए प्लस बी इसको तो क्या दे रखा है, π/4। तो क्या बोलेगा, अपने को प्रूव करने बोलेगा 10 बेसिकली ऐसे लिख लो 1 + 10 एंड 1 + 10b इक्वल टू क्या होता है, 2 होता है। इस टाइप का कहीं पे देखिए क्वेश्चन है 1 + 10b, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। कैसे, जैसे कि यहाँ पर अपने को गिवन है और बोल रहा है दिस इक्वल टू दिस,
ये क्या करना है इसको, इसकी मदद से इसको प्रूव करना है। तो देखते हैं, ये तो गिवन है। अब दोनों साइड ये वैल्यू बराबर है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर इसमें हम इम्पोज करते हैं तो क्या होगा, वो भी आपस में बराबर होगा। मतलब कि यहाँ पे अगर 10 लेते हैं दोनों साइड तो क्या आ जाएगा, 10a + b = 10π/4 आ गया। अब यहाँ से इसका फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 10a + 10b/1 - 10b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। इसको उधर मल्टीप्लाई कर लेना तो क्या आ जाएगा, 10a + 10b = 1 - 10a 10b। अब जो ये 10b आया है उसको क्या करना है, इधर सिंपली इधर क्या करना है ना, ट्रांसफ़र कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, 10a + 10b प्लस क्या आ जाएगा, 10a 10b = 1। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कुछ कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल लेना है। इसको क्वेश्चन को लिख लेते हैं, प्रूव दैट ये वाला है। तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पे इसमें कुछ कॉमन निकलेगा तो कॉमन निकाल लेना है। कॉमन क्या निकल रहा है, 10a निकल रहा है, ये तो बेसिकली 10b है। तो यहाँ से हमने 10a बाहर निकाला तो क्या बच जाएगा, 10a बाहर निकालेंगे तो एक तो 10b प्लस में बच जाएगा, और क्या बच जाएगा, 1 + 10b बच जाएगा, प्लस क्या है, 10b है ना, प्लस 10b = क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1। अब यहाँ पे 1 है, इधर +1 करते हैं और इधर भी +1 कर देते हैं तो दोनों इसमें कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम टू सेम वैल्यू आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इधर भी +1 किए, इधर भी +1 किए। अब इसके बाद यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, यहाँ से हम वैल्यू क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर इस 1 को मैं सिस्टमेटिक तरीके से लिखता हूँ तो 10a 1 प्लस क्या 10b प्लस 1 प्लस 10b = 2 ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या करता हूँ, 1 + 10b क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो 1 + 10b बाहर आ जाएगा, तो अंदर में क्या बच जाएगा, ये वाला बचेगा, और यहाँ से 1 बच जाएगा। तो 1 + 10a। बेसिकली क्या करना था अपने को, यही प्रूव करना था। 1 + 10b = 2, हेंस प्रूव। तो इस टाइप जब भी दिखे आप उसको 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं।